आज के इस क्लास में हम कक्षा 10 विषय हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा के लिए एक पेपर कंप्लीट करने जा रहे हैं, ताकि आप सभी देखिए 75 नंबर में से आसानी से 50 से 60 नंबर प्राप्त कर सके। इसी विषय में आप सभी को काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र प्रोवाइड करवाने जा रही हूँ। तो आप सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं प्रयोगवाद के जनक? अज्ञे। एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो एकांकी में एक अंक होता है। कितना अंक होता है? एक अंक। तो इसका द नंबर का एकदम राइट ऑप्शन है। आत्मकथ्य के कवि है। आत्मकथ्य के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद। दूध का दूध, पानी का पानी का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर रहेगा सही न्याय। पांचवा प्रश्न है, दशानंद में कौन सा समास है? तो दशानंद में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है। नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है। तो नेताजी के चश्मे की पाठ की विधा कौन सी है? कहानी है। ठीक है, यहाँ से आप सही विकल्प का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से आप इनको कंप्लीट करें। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रिक्त स्थान में सही विकल्प का चयन कर लिखिए। ठीक है, पर परशुराम में डेडेडेस की भुजाएं काटी थी, सशस्त्र बाहु। कविता के रचना विधान को डेडेडेस छंद कहते हैं। प्रबंध काव्य के डेडेडेस भेद होते हैं। तो कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। बाल गोविंद भक्त पाठ की विधा डेडेडेस है। तो इसका आएगा रेखा चित्र। समास के डेडेडेस प्रकार होते हैं 6। गंगटोक या गंतोक का अर्थ डेडेडेस है। तो इसका आंसर रहेगा पहाड़। ठीक है, ये हमने रिक्त स्थान भी कंप्लीट कर लिया। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। चलिए आगे जोड़ी की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न सूर के पद, इसकी जोड़ी रहेगी भ्रमर गीत। काव्य की आत्मा, रस, नगर पालिका का कार्य, सड़कें पक्की करवा देना। कलम का जादूगर, इसकी जोड़ी रहेगी राम वृक्ष बेनीपुरी। इसके बाद में है आँख चुराना यानी कि नजरें बचाना। देहाती दुनिया, इसकी जोड़ी रहेगी पहला आंचलिक उपन्यास। ठीक है, तो ये थी हमारी जोड़ी जो कि मैंने कंप्लीट करवा दी है। ठीक है, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले और कंप्लीट करें। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न यहाँ से देखिए कि कवि किसका स्वप्न देखकर, ठीक है, जाग गया। इसका आंसर आप कंप्लीट कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 16। मुख एवं छाती के ऊपरी भाग की बनाई गई आकृति को क्या कहते हैं? ठीक है, आप इस प्रश्न का भी आंसर कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद में है मुहावरा क्या है, लिखिए। तो देखिए, जब कोई वाक्यांश प्रयोग होते होते विशेष अर्थ देने लगता है तब वहाँ मुहावरा बन जाता है। ठीक है, तो ये मुहावरे की परिभाषा। इसके बाद में संधि कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 6 आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न, सत्य असत्य लिखिए। ठीक है, यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इनको कंप्लीट कर लीजिए। देखिए, जिन प्रश्नों के आंसर नहीं आप उनको कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न के आंसर हमें मिल नहीं पाए हैं, तो इसी कारणवश यहाँ पर मैं इनको फिल नहीं कर पाई हूँ। तो आप इनको कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, नई कविता की विशेषता लिखिए। सूरदास जी की 2 काव्यगत विशेषता लिखिए। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? आत्मकथा सुनने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं है, कवि ऐसा क्यों कहते हैं? महाकाव्य किसे कहते हैं? मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। आत्मकथा तथा जीवनी में 2 अंतर लिखिए। चलिए, तो यहाँ से आप प्रश्नों को अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट करें। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, फिर है क्वेश्चन नंबर 16, 17, इसके बाद में 18, 19, चलिए इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 21 और ये है क्वेश्चन नंबर
22 और ये है क्वेश्चन नंबर 23। ठीक।